आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ ऑर्गेनिक रसायन के या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कन्वर्जन को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम कुछ एरोमेटिक कन्वर्जन देख रहे हैं। तो देखो, इस एरोमेटिक कन्वर्जन में पहले तो ये अपने पास एक चार्ट है, इसको आप लर्न करोगे। देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन से हम तरह तरह के यौगिक यहाँ बना रहे हैं। तो बेंजीन से हम, जैसे बेंजीन से डायरेक्ट हम अल्कोहल भी बना सकते हैं, तो ये फिनोल भी बना सकते हैं। बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए ओलियम H2H2O7, इसके साथ में क्षारीय माध्यम, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये फिनोल बन जाएगा डायरेक्ट। या हम इस बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बना लो, नाइट्रेशन करवाकर, नाइट्रीकरण कराकर सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 से, और फिर इससे एनिलीन बना लो Fe+HCl की रिएक्शन से। यानी नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से हम एनिलीन बना सकते हैं। एनिलीन की नाइट्रो समल से अभिक्रिया कराएंगे 273 से 278 केल्विन ताप पर, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं? देखो, हाइपोफास्फोरस अम्ल जलीय माध्यम में, या फिर एथेनॉल से इसका अपचयन करवा करके हम क्या बना सकते हैं? बेंजीन बना सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम यहाँ इसके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उससे फिनोल बना सकते हैं। और यहाँ इसका जैसे और भी ये रिएजेंट हैं, इन रिएजेंट से भी हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं? इनकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, Cu2Cl2HCl, तो ये Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr, इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और ये यहाँ पर सैंडमाइर रिएक्शन होती है। सैंडमाइर रिएक्शन इसका नेम अभिक्रिया नाम होता है इसका। ऐसे ही देखो, CuCN, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuCN से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये अपने पास साइनोबेंजीन बन जाएगा। और साइनोबेंजीन से फिर हम आगे जल अपघटन करवा करके बेंजोइक अम्ल है वो बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कि अगर CuHCl है तो ये घाटरमान रिएक्शन होती है, और घाटरमान रिएक्शन में हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं? देखो, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। तो इस कन्वर्जन का जो ये चार्ट है, जिसमें कुछ ये रेडिकल वगैरह कुछ यहाँ पर रिएजेंट वगैरह यूज हुए हैं, तो इनको हम यहाँ पर यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले देखो, एनिलीन से फिनोल बनाना है। तो एनिलीन से फिनोल कैसे बनाएंगे? देखो, ये लीजिए एनिलीन, यहाँ पर ये एनिलीन है, मान लो ये एनिलीन है, तो इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराओ। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो NaNO2 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया कराएंगे 273 से 278 केल्विन तापमान, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये मान लो यहाँ पर अपना बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ में गर्म करना है। तो जल के साथ गर्म करेंगे तो इससे अपने पास आ जाएगा फिनोल। तो ये अपने पास फिनोल आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? तो एनिलीन से देखो क्लोरोबेंजीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन ये रहा। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो, ये यहाँ पर एनिलीन है अपने पास, ये यहाँ पर एनिलीन है। इस एनिलीन से पहले हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना देंगे। तो NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया करा देंगे। और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो, ये यहाँ पर बन जाएगा ये वाला बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर इससे क्या करेंगे? सैंडमाइर या गाटरमान रिएक्शन करवाएंगे Cu2Cl2 और HCl, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा अब क्लोरोबेंजीन।
तो ये क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल इस रिएक्शन के थ्रू देखो अपने यहाँ पर ये रिएक्शन है, इसमें देख लो आप, जैसे ये रिएक्शन है तो यहाँ पर बेंजीन है ये वाला और बेंजोइक अम्ल है ये वाला, तो इस रास्ते के थ्रू हम जाएंगे। तो देखो पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, डाइएजोनियम क्लोराइड और साइनोबेंजीन और बेंजोइक अम्ल, तो ये इस तरीके का रास्ता बन जाएगा। तो देखो इसमें यहाँ पर देखिएगा बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपने पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन का हम नाइट्रीकरण करवाते हैं, तो नाइट्रीकरण हो जाएगा सांद्र HNO3 और साथ में इसमें सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में नाइट्रीकरण हो गया। तो क्या बन गया, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन आ गया, ये वाला नाइट्रोबेंजीन आ गया। ठीक है, फिर नाइट्रोबेंजीन का हम क्या करवा देंगे, अपचेन करवा देंगे। तो ये अपचेन करवाने से यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने एनिलीन, ये एनिलीन बन जाएगा इसमें। तो ये एनिलीन इस तरह से बन जाएगा, देखो ये एनिलीन बन गया। अब इस एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए वापस से हम नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, NaNO2 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्या करवाना है अपने को, इसका CuCN से अभिक्रिया करानी है, CuCN से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइनोबेंजीन, ये साइनोबेंजीन है। अब साइनोबेंजीन का पूर्ण जल अपघटन करा दो अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ये बेंजोइक अम्ल, यही अपने को बनाना था। तो ये यहाँ पर बेंजोइक अम्ल अपने पास बन जाता है, तो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसमें एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन हम कैसे बना सकते हैं। देखो एनिलीन से अपने को बनाना है ब्रोमोबेंजीन, तो देखो सबसे पहले तो ये एनिलीन है, इस एनिलीन, ये वाली एनिलीन है, इस एनिलीन का क्या कराएं, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा दें, NaNO2 प्लस HCl से अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आ जाएगा, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आ गया। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपने अभिक्रिया किससे करानी है, देखो ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2Br2HBr, इससे रिएक्शन करा दो। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब देखो नाइट्रोबेंजीन से फिनोल बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन से फिनोल बनाने के देखो यहाँ पर अपने पास दो रास्ते हैं, या तो नाइट्रोबेंजीन से हम फिनोल बनाना चाह रहे हैं, तो देखो नाइट्रोबेंजीन से या तो हम क्या बना लें, बेंजीन बनाकर भी बना सकते हैं, या फिर हम नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाकर भी बना सकते हैं। देखो नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लेंगे, इससे डायरेक्ट फिनोल बन जाएगा, या इससे यहाँ से बेंजीन बनाकर भी बनाया जा सकता है। तो देखो ध्यान दो आप, नाइट्रोबेंजीन से फिनोल बनाना है, तो देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन से अपने को फिनोल बनाना है। तो सबसे पहले इसका हमने अपचयन करवाया Fe प्लस HCl से, Fe प्लस HCl से अपचयन करवा दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पर एनिलीन, एनिलीन बन गया। अब इस एनिलीन से अपने क्या करना है, इससे नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, और नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा करके क्या मिलेगा, इससे नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से अपने पास आ जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यह आ गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इससे अपने को फिनोल बनाना है, तो इसको जल के साथ में गर्म कर देंगे, जल के साथ गर्म करेंगे तो अपने पास आ जाएगा फिनोल, ये वाला फिनोल ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कन्वर्जन रिएक्शन है, जिनमें ये कुछ ऑर्गेनिक कन्वर्जन को हमने देखा, ये हम ऐसे सोल्व करते हैं। आप इस
दिए गए चार्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद कर लें। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे रिएजेंट आपके याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।